दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक और कहानी मैं लेकर आई हूँ जिसका नाम है भगवान जगन्नाथ और कटहल की कहानी। आखिर क्यों चुराना पड़ा भगवान को कटहल। दोस्तों, हम सभी ने भगवान जगन्नाथ के अलग अलग चमत्कारों की कहानी तो बहुत ही सुनी है। तो उन्हीं में से एक कहानी है ये कटहल की और उनके भक्त रघु की। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, एक समय की बात है, रघुदास भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे और वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं है बल्कि एक ही है। उसके पश्चात एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने के लिए दी। लेकिन पुजारी इसे चढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी चीजों का प्रयोग वर्जित था। रघु को बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई गई। वे बहुत उदास महसूस करते हुए मंदिर से बाहर चला गया। उसके पश्चात जब पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहा था तो भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वेशा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगार रहित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू कर दिया। लेकिन पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने जो कुछ भी किया था भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान जगन्नाथ जी ने किसी भी फूल को स्वीकार नहीं किया। सभी पुजारी ये सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि अवश्य ही उनसे कोई अपराध हो गया है। लेकिन ये क्या हो सकता था। उन सभी ने निर्णय लिया कि ये समझने की कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है वे सभी मंदिर में ही सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान उनके सपन में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में सूचित नहीं कर देते। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथपुरी मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाए थे। उन्होंने इसे बहुत प्यार और भक्ति के साथ तैयार किया पर आपने मुझे पहनाने से इनकार कर दिया। आप देख नहीं सकते कि उन्होंने कितनी अच्छी माला तैयार की। उन्होंने इसे इतने प्रेम भक्ति से पिरोया। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर अपने घर में माला रखकर पड़ा हुआ है। उसे लेकर आओ और उसके सामने मुझे माला पहनाओ। उसने कुछ भी नहीं खाया है और लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार कर सकता हूँ और शांति से कैसे सो सकता हूँ। तुरंत प्रधान पुजारी जाग गया और उसने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई। तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध स्वीकार किया और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान इतने दयालु है कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रघुदास फूले नहीं समाये। इसके पश्चात एक बार की बात है जब रघुदास गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे, जिस कारण उन्होंने अपने बिस्तर में ही मल त्याग करना पड़ा। बदबू बहुत बुरी थी। रघुदास बहुत बीमार होने के कारण खुद की मदद करने में असमर्थ थे। कोशिश करने पर भी कोई हल ना निकला और वे बेहोश हो गए। एक छोटा लड़का रघुदास की सेवा के लिए आया। उसने रघुदास को साफ किया और चंदन का लेप लगाया और गंध को दूर करने के लिए कमरे को साफ किया। जब रघुदास को होश आया तो उन्होंने पाया कि वह लड़का स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। रघु ने भगवान जगन्नाथ से कहा, मेरे प्रिय भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मेरी निम्न सेवा करके आप मुझे अपराधी बना रहे हैं। मैं आपसे सेवा प्राप्त करके और अधिक पापी बन रहा हूँ। हे भगवान, आप दयालु हैं। आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आप सब कुछ करने में सक्षम है। यदि आप चाहे तो आप मेरी बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं, परंतु आप मुझे ठीक करने के बजाय आप मेरी निम्न सेवा क्यों कर रहे हैं। तब भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें आसानी से ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सभी बर्बाद कर्मों से मुक्त हो जाओ ताकि तुम इस जीवन के अंत में मेरे निवास पर वापस आ जाओ और
तुम मेरी इस बात को भी समझो कि जैसे मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने में आनंद आता है, उसी तरह मुझे भी अपने भक्तों की सेवा करने से सुख मिलता है। मैं सदैव अपने भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। मुझ में और मेरे भक्तों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार भगवान और रघु के बीच घनिष्ठ संबंध बढ़ते गए। रघुदास बहुत सरल थे और उनका स्वभाव एक छोटे लड़के जैसा था। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण थे। कभी कभी भगवान जगन्नाथ एक लड़के के रूप में उनके पास आते थे और वे दोनों एक साथ खेलते थे। ये समानते लोगों को ज्ञात था कि भगवान रघु के साथ खेलने के लिए उनके पास आते थे। सभी लोग रघु का आदर करते थे। वे बहुत प्रसिद्ध थे और लोगों के बीच भगवान जगन्नाथ के मित्र के रूप में जाने जाते थे। दोस्तों, एक बार की बात है जब जगन्नाथ रघु के पास आए और उनसे कहा कि वे राजा के बगीचे से कटहल चुराने के लिए उनके साथ चले। पर रघु ने कहा, तुम कटहल क्यों चुराना चाहते हो? यदि तुम्हें कटहल खाने की इच्छा है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कटहल लेकर आऊंगा। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, इस प्रकार मुझे अपने भक्त से सब कुछ मिल रहा है। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। माता यशोदा मुझे इतना माखन खिलाती थी और मुझे आनंद देती थी, लेकिन फिर भी मैं लोगों के घर माखन चुराने जाता था। चुराई हुई चीज खाने में एक अलग ही आनंद आता है। आज मैं चाहता हूँ कि आप उस चोरी का आनंद महसूस करें और कृपया मेरे साथ चले। आशाएं होकर रघु भगवान के प्रस्ताव पर सहमत हो गए और उनके साथ चल दिया। वे दोनों राजा के बगीचे में दाखिल हुए। भगवान जगन्नाथ ने रघु से कहा, तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं जमीन पर खड़ा रहूंगा। तुम सबसे अच्छा और बड़ा कटहल तोड़कर नीचे फेंक देना, मैं उसे पकड़ लूंगा और फिर हम दोनों भाग जाएंगे। रघु ने भगवान के आदेश का वैसे ही पालन किया जैसे उन्होंने निर्देश दिया था। वे कटहल के पेड़ पर चढ़ गए और सबसे अच्छा और बड़ा कटहल ढूंढकर उसे तोड़ लिया। रघु ने पुकारा, जगन्नाथ, क्या आप तैयार हैं? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, हाँ मैं तैयार हूँ, फेंक दो। रघु ने कटहल नीचे फेंक दिया, ये उम्मीद करते हुए कि जगन्नाथ उसे पकड़ लेंगे। लेकिन जगन्नाथ कहाँ थे? वे तो भाग गए थे। कटहल को पकड़ने वाला कोई नहीं था। वह बड़ी आवाज करते हुए जमीन पर गिरा और फट गया। जब राजा के माली ने आवाज सुनी तो वह समझ गया कि कटहल चुराने के लिए कोई बगीचे में घुस आया है। वह तुरंत मौके पर आया और देखा कि बड़ा कटहल जमीन पर गिरा पड़ा है। माली ने अपने आसपास देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। तब उसने पेड़ के ऊपर देखा तो रघु को पाया। माली तुरंत राजा के पास गया और उसे बताया कि रघुदास उनके बगीचे से कटहल चुरा रहा था। रघुदास अभी भी पेड़ की डाली पर बैठा था। उसने उत्साह पूर्वक राजा से कहा। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि रघु कटहल चुराने के लिए उसके बगीचे में घुसा था, इसलिए राजा ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और कटहल के पेड़ के पास जहां पहुंचे, उन्होंने रघुदास को पेड़ पर बैठा देख और जमीन पर कटहल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा के कहने पर रघु पेड़ से नीचे उतर आया। राजा ने रघु से पूछा, मेरे प्रिय प्रभु, यदि आप कटहल खाना चाहते थे तो मुझे बता देते, मैं आपके घर भिजवा देता। आपने आधी रात को मेरे बगीचे में आकर पेड़ पर चढ़ने की परेशानी क्यों उठाई? आप मुझे एक बार बता देते, बस मैं आपके घर भिजवा देता। फिर रघु ने राजा को पूरी कहानी बताई कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने उसे धोखा दिया। भगवान की लीला सुनकर सभी को आनंद आया और सभी हंस पड़े। उन्होंने रघु की महानता की प्रशंसा की। इस प्रकार भगवान ने रघुदास व अन्य भक्तों के साथ कई लीलाएं की। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त हुई। प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों प्लीज, और राधे राधे, बाय बाय।